अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सीट मेनू के बारे में बताया गया था और आज की क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत डेटा मेनू के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम कैल्क को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कैल्क हमारा ओपन है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सीट मेनू है और इसमें जो भी टूल्स हैं कल की क्लास में आप लोग जाने हैं, सीखे हैं। आज की क्लास में आप लोग डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। डेटा टाइप में सबसे पहले आता है हमारा सॉर्ट। क्या आता है? सॉर्ट। तो सॉर्ट का यूज किस लिए किया जाता है? जब हमको डेटा को क्रम में करना हो। किसमें करना हो? क्रम में करना हो तो हम क्या करते हैं? सॉर्ट का यूज करते हैं। सॉर्ट से क्या होता है कि हम डेटा को A to Z कर सकते हैं व्यवस्थित, या Z to A कर सकते हैं, 1 to 100 कर सकते हैं, या 100 to 1 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं अपना। तो यहां पे डेटा मेनू में सॉर्ट है। इसको बताने के लिए हम यहां से कोई शीट ओपन करते हैं जहां से आपको हम सॉर्टिंग समझा पाए। चलिए हम इस डेटा को क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं डेटा में, यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। तो सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सॉर्ट की 1 का जो है ऑप्शन है और यहाँ पे सबसे पहले है नेम का। अगर आप इसको नेम के अनुसार सॉर्ट करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि जिनका नाम ए से हो वो पहले आ जाए, जिसका नाम बी से हो फिर उसके बाद फिर सी, इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो आप कॉलम ए को लेकर यहाँ नेम वाला ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको जो सॉर्टिंग करना है, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन और है असेंडिंग और डिसेंडिंग का, बढ़ते क्रम में करना है या घटते क्रम में करना है, जेड से शुरू करना चाहते हो या ए से शुरू करना चाहते हो, यहां से आप ले सकते हो। या यहाँ पे आप चाहते हो परसेंटेज के हिसाब से कि जिनका परसेंटेज कम हो वो पहले आए या जिनका परसेंटेज ज्यादा हो वो पहले आए, तो यहां से आप चेंज कर सकते हो, परसेंटेज ले सकते हो। ठीक, हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिसेंडिंग, मतलब जिनका परसेंटेज ज्यादा हो वो ऊपर रहे और उसके बाद घटते क्रम में हमको दिखाई दे, तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग लेते हैं, ओके करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 77 हो गया, फिर 71, फिर 68, फिर 66, फिर 55। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। पुनः डेटा में चलेंगे, सॉर्ट में चलेंगे। अब इसको आप फिर से नेम के अनुसार करना चाहते हैं या और भी कोई, तो आप ये ले सकते हैं। यहाँ पे हम असेंडिंग ले लेते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। या आप डेटा में जाके सॉर्टिंग पे जाके और इसको आप करना चाहे तो रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, आप इस तरह से कर देंगे। अगला जो ऑप्शन है इसमें, ये सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग, ये पहले वाला ही जैसा है, लेकिन देखो पहले वाले में हमको मिल रहा था कि हम अपने हिसाब से कोई भी कॉलम ले सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये पहले कॉलम पर ही जो करेगा करेगा। ये पहले कॉलम, जैसे हम चाहें कि इधर टोटल का ले लें या परसेंटेज का ले लें, डिवीजन का ले लें, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं, यहाँ पे ये केवल पहले कॉलम के अनुसार ही करेगा, पहले कॉलम में चाहे जो भी हो। तो अगर हम असेंडिंग करेंगे तो ये असेंडिंग तो ऑलरेडी था ही, अगर हम यहाँ पे डेटा में जाके डिसेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रवि पहले हो गया और देवेंद्र बाद में। समझ में आया? अब जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है ऑटो फिल्टर का। क्या है? ऑटो फिल्टर का। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से आपको डेटा अपना छांटना है, या एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए आप राशन कार्ड देखना चाहते हैं, ठीक है, तो राशन कार्ड के लिए आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राशन कार्ड की वेबसाइट पे जाके हम अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं। ठीक, मान लीजिए सारे स्टेट हैं और उसमें से आपको अपने स्टेट में तो आपको देखना है अपना, तो आप वहां पे उत्तर प्रदेश को लेते हैं। उत्तर प्रदेश जब लेते हैं तो उसमें बहुत सारे जिले आते हैं। ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं ये स्टेट है और स्टेट का हमने लगा दिया। ठीक है, इसमें अभी तक जितने भी डेटा था सब जो है सभी स्टेट के दिख रहे थे। यहाँ पे हमने ले लिया स्टेट, सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, तो अब जितने भी डेटा होंगे नीचे वो उत्तर प्रदेश वाले दिखाई देंगे।
लेकिन इधर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के डेटा है, उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के डेटा है, तो उसमें भी छांटना आसान नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे, किसका, गोंडा का। हम अपना डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट ले लिए। अब इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसील है, अभी भी बहुत सारे डेटा है, अभी भी ढूंढना हो तो कठिन है। तो हम अगले वाले पे चलते हैं, यहाँ पे हम तहसील वाइज फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पे तहसील में हमने तरफगंज ले लिया। अब तरफगंज में जाने के बाद तरफगंज में भी जो है आपके ये ब्लॉक बेलसर ब्लॉक है कि तरफगंज ब्लॉक है, किस ब्लॉक में आपका आता है, वो अगले उसमें जाके आप ब्लॉक वाइज कर लोगे, ठीक है, जो भी है तरफगंज या है बेलसर जो भी है। अब जब बेलसर ले लेंगे या तरफगंज ले लेंगे तो उसमें बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ग्राम सभा है, तो उसमें भी डेटा छांटना आसान नहीं है। फिर आगे आप जाके विलेज वाइज उसको फिल्टर कर लेंगे। तो इतना करने के बाद अब आपका जो डेटा बचेगा वो कम बचेगा। अब उसमें किसी चीज को ढूंढना चाहे तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, या अपने गांव में देखना चाहते हैं कितने कितने लोगों का कार्ड बना है तो आसानी से आप देख सकते हैं। तो ये होता है फिल्टर। चलिए हम इसको बताते हैं। यहाँ पे फार्मूला गलत है, इसलिए सबको फीमेल दिखा रहा है। हम यहाँ पे फार्मूला सही करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, ये सही आ जाएगा। वो सब आगे एडवांस आप लोग सीखेंगे। चलते हम डेटा में ऑटो फिल्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है, द रेंज दैट नॉट कंटेन कॉलम हेडर्स, डू यू वांट टू फर्स्ट लाइन टू बी यूज्ड एज कॉलम हेडर। तो यहाँ पे हेडर नहीं डिसाइड किया गया है, तो आप यहाँ पे पहले वाले को हेडर के रूप में वो करना चाहते हैं तो हम कहते हैं यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा रो है, ठीक है, वो क्या हो गया है, वो एज ए हेडर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे फिल्टर आपका लग गया है, ये फिल्टर बटन है, ये क्या है, फिल्टर बटन है। अब यहाँ पे ही अगर आप देखें इसमें से आप केवल चाहते हैं कि हमको मेल वालों को देखना है, केवल हमको मेल वालों को अलग करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, टिक को हटा देंगे और मेल पे टिक कर देंगे, ओके करेंगे। अब जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे वही केवल आपको शो करेंगे, ठीक। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो जमथा 2-3 बार आया है, हम चाहते हैं कि केवल जमथा वाले ही डेटा हमको दिखे, तो हम यहाँ पे अगली बार यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से टिक हटा देंगे। अब किस किस गांव को देखना है, केवल जमथा को, या आप भैरमपुर या बरनापुर जो भी है या अमदही, एक साथ 2 ग्राम सभा को आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लीजिएगा, ओके करिएगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से शो कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ही जमथा आया जबकि वहां पे 2-3 था, ठीक, एक ही था। अच्छा, इसको फिर से आपको वो करना है, पूरा देखना है तो टिक लगा दीजिए ऊपर, ओके करिएगा तो पूरा आ जाएगा। एक नहीं था, 2 था, एक जमथा ये है जिसमें बीच में ए नहीं लगा है और इसमें ए लगा है, ठीक है। तो जो फिल्टर हमने लगाया था उसके अनुसार वो केवल शो किया है। पुनः हम दिखाते हैं, या हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम फिर से फिल्टर लगाते हैं, यहां पे हम टिक लगाएंगे, ओके करेंगे। अब जनता में जितने भी डेटा है वो हमको शो कर, इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हैं। यहां पे अब हम आगे जो है मेल में हम चाहते हैं जितने भी ट्रेनर हैं वो केवल दिखें, या जितने लैब असिस्टेंट हैं वो दिखें, तो यहां पे आएंगे, यहां से हम टिक लगा के जो भी दिखाना होगा उस पर हम टिक लगाएंगे, ओके करेंगे, तो केवल अब वही हमको दिखेंगे। शायद फिल्टर आपको समझ में आ गया होगा, फिल्टर का काम आपको समझ में आया होगा। डेटा में चलते हैं, ऑटो फिल्टर हम फिर से क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा फिल्टर लगा था वो हट जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है इसमें मोर फिल्टर का, क्या है, मोर फिल्टर। और मोर फिल्टर में सबसे पहले है स्टैंडर्ड फिल्टर। क्या है, स्टैंडर्ड फिल्टर। यहां हम मोर फिल्टर पे, स्टैंडर्ड फिल्टर पे क्लिक करते हैं, और स्टैंडर्ड फिल्टर में क्या होता है कि अभी जो फिल्टर हमने लगाया था वो उस पे लगाया था, ठीक है, इकट्ठा हमको दिख रहा था। इसमें हम इस तरह से कंडीशन के हिसाब से फिल्टर लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं परसेंटेज ले रहे हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं परसेंटेज नहीं, हम ले लेते हैं टोटल, जिससे आपको समझ में आया थोड़ा सा।
हम टोटल लेते हैं, हम कहते हैं कि जितने स्टूडेंट का जो नंबर है, टोटल नंबर, वो बड़ा या बराबर है कितने के, 350 के। हम चाहते हैं 350 या 350 के नीचे जितने लोगों ने नंबर प्राप्त किया है उन्हीं को केवल देखना है, उन्हीं को केवल देखना है। तो यहां पे अगर आप देखें 343, 386 ज्यादा हो जाता है, 359 भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम देखें तो 1 और 2, ठीक है, इतना ही तो है, 2 डेटा है। 350 के नीचे तो हम लगा रहे हैं 350, यहाँ पे वैल्यू बड़ा नीचे दिया है हमने, इसके बराबर हो या इसके नीचे हो, हमने ये दिया है, ओके किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ 3 डेटा हमको यहाँ पे शो कर रहा है, 276 था, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। पुनः हम डेटा में चलते हैं और मोर फिल्टर पे चलते हैं। यहाँ पे रीसेट फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है, रीसेट का। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको रीसेट कर सकते हैं। पुनः डेटा में चलते हैं, मोर फिल्टर पे चलते हैं, एडवांस फिल्टर पे चलते हैं। अच्छा, एडवांस के पहले एक बार पुनः जो है डेटा, मोर फिल्टर और स्टैंडर्ड फिल्टर में चलते हैं। यहां पे कंडीशन हम दे देते हैं, इस बार फिर से परसेंटेज पे, और इस बार हम बड़ा का दे देते हैं, ठीक। और यहां पे हम लिख देते हैं 340, ठीक। ओके करते हैं, क्या हुआ, परसेंटेज दिया था हमने, हाँ हमको क्या लेना था, टोटल लेना था। और ओके करेंगे। इस बार भी आप जो है यहाँ पे फिल्टर देख सकते हैं, समझ में आया। इसके बाद हम पुनः डेटा में चलते हैं और मोर फिल्टर पे जाएंगे, रीसेट करेंगे। इसके बाद हम एडवांस फिल्टर देखेंगे। एडवांस फिल्टर के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं डिवीजन। हम यहाँ पे डिवीजन में जो है फिल्टर चाहते हैं, फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपको इसमें से छांटना हो। जैसे इसमें मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, चलिए अभी इसमें जो फर्स्ट है इसमें से किसी को हम और सेकंड कर देते हैं। यहाँ पे सेकंड हो गए, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड। सेकंड को देखना है या फर्स्ट को देखना है, थर्ड को देखना है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जाना है, फिर मोर फिल्टर और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये अनडिफाइन ही रहेगा और इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद पुनः और ओके कर देना है। अब देखिए केवल आपको सेकंड वाले ही शो कर रहे हैं, समझ में आया नहीं आया। पुनः हम जो है डेटा में चलते हैं, मोर पे जाके रीसेट कर देते हैं और इस बार हम यहाँ पे सेकंड के बजाय फर्स्ट वाले को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट। ध्यान रहे स्पेलिंग जो ऊपर आपने लिखा है सेम स्पेलिंग होना चाहिए, जैसा यहाँ पे आपने लिखा है वैसे ही सेम यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। स्टेप समझ लीजिए, वहां पे आप लोग जाएंगे तो भूल जाएंगे लैब में। करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने अपना डेटा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में आपको डेटा में जाना है, फिर आपको मोर फिल्टर में जाके एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और फिर इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पुनः यहाँ पे क्लिक करिएगा और ओके कर दीजिएगा। इस बार हमको फर्स्ट वाले दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है फिल्टर लगा सकते हैं। हम पुनः डेटा में जाते हैं और मोर फिल्टर पे जाके इसको रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डेटा में जाते हैं और यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगा है और इस फिल्टर बटन को अगर हटाना है तो आप यहाँ मोर फिल्टर पे जाके हाइड ऑटो फिल्टर को आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये जो फिल्टर बटन बनी है इसको हटाना है तो आप यहाँ से इस बटन को हटा सकते हैं। तो शीट में जाके
मोर फिल्टर में इसको आप ऐसे हटा सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है डिफाइन रेंज का। क्या है? डिफाइन रेंज। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कल की क्लास में भी हमने रेंज पढ़ाया था, नेम रेंज बताया था, तो यहां भी वैसे ही है, यहां पे भी हम रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब इस रेंज को कोई नाम देना हो तो हम नाम इसको दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे, डिफाइन रेंज पे जाएंगे और यहां पे जो भी नाम देना होगा इस रेंज का वो नाम आप दे सकते हैं। ये हमने नाम दे दिया, या हम चाहे तो वही नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। रेंज यहाँ पे पुनः दिखा रहा है, आप चाहे तो चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे, उतना आ जाएगा। तो हम ओके कर देते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और इस तरह से ओके कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने बहुत सारे रेंज, जैसे बहुत बड़ी सीट है ही आपकी ये, और बहुत सारे रेंज का नाम आपने दिया है, उसमें से किसी रेंज को आपको सेलेक्ट करना हुआ, किसी रेंज को सेलेक्ट करना हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट रेंज पे जाना है। कहां जाना है? सेलेक्ट रेंज पे जाना है। और किस रेंज को, आपको इस रेंज को सेलेक्ट करना है या इस रेंज को सेलेक्ट करना है? जिस रेंज को सेलेक्ट करना होगा उस पर क्लिक करेंगे। देखो अभी तो सिलेक्शन नहीं है ना, हम ओके करेंगे, आप देखेंगे हमारा वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहीं पे आप जो है फिर से जाके कोई दूसरा रेंज सेलेक्ट करना है तो दूसरा रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेंज जो है दिया है और इसको नाम, ये अलग सीट से है, ठीक है, सब टोटल का है। हम कहाँ पे थे? सीट 1 पे थे, लेकिन जो भी आप रेंज दिए होंगे, ठीक है, वो रेंज आपका वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें अगला ऑप्शन रिफ्रेश का है, जहां से आप रेंज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और आगे हमें मिलता है पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल आपको इंसर्ट मेनू में पढ़ाया गया था, जो वहां पे पढ़ाया गया था वही यहाँ पे भी है, सेम वही चीज आपको यहाँ भी मिलती है। हमने कहा था जैसे यहाँ पे एक ये स्टूडेंट का डिटेल्स है, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, सब्जेक्ट वाइज नंबर पाए हैं, टोटल है, परसेंटेज है, डिवीजन है। हम चाहते हैं कि हम केवल स्टूडेंट का नाम देखें और हम टोटल देखें, या हम टोटल और परसेंटेज देखें, या टोटल, परसेंटेज, डिवीजन सब देखें, लेकिन हमको सब्जेक्ट नंबर जो है ना दिखाई दे। तो इसके लिए आपको बताया गया था क्या? पाइवोट टेबल। क्या बताया गया था? पाइवोट टेबल। तो हम क्या करते हैं, हम रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, चलते हैं डेटा में और यहां पे पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट एडिट पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे एक अलग सीट में जो है हमारा पाइवोट टेबल बनेगा। पूछ रहा है करंट सिलेक्शन, जो हमने सेलेक्ट किया है इसी पे काम करना है, तो हम यहाँ पे यही रखेंगे। इसके बाद ओके करेंगे। अब जो आपका पाइवोट टेबल बनेगा उसमें कौन कौन सी फील्ड को आपको रखना है, तो हम चाहते हैं स्टूडेंट का नाम हो, ठीक, हमने यहाँ पे रो में ले लिया फील्ड नेम, और यहां पे हम चाहते हैं टोटल हो, क्या हो? टोटल हो। साथ ही साथ हम परसेंटेज के बजाय डिवीजन चाहते हैं। जो जो हमको लेना होगा लेंगे और क्या करेंगे, ओके करेंगे। आप देखें पाइवोट टेबल बन गया है और नेम, टोटल और डिवीजन इस तरह से आ गया। समझ में आया? अगला जो ऑप्शन है वो है कैलकुलेट का। क्या है? कैलकुलेट का। यहां पे रिकैलकुलेट है, ठीक है, रिकैलकुलेट हार्ड है और फार्मूला टू वैल्यू है, ऑटो कैलकुलेट है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभी अगर आप देखें तो यहां पे जब हम कोई चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक यहां पे चेंज हो जाता है और वहां भी चेंज हो जाता है। आप देखिएगा, यहां पे चेंज हो गया ना, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि यहां पे डेटा में अगर आप देखें, कैलकुलेट में देखें तो ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन है। क्या है? ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन है, टिक लगा है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये टिक अगर आप देखेंगे तो ये हट गया है, ये टिक यहाँ पे हट गया है। अब अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं
तो आप देखेंगे कोई भी चेंजेस वहां पे नहीं होगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपने ऑटो कैलकुलेट को बंद कर दिया है और इसको कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो आपको डेटा में जाना है, यहां पे कैलकुलेट में जाना है और रिकैलकुलेट करना है, तो आप देखेंगे यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह यहां पे हम चेंज करते हैं, ठीक है, यहां भी अगर आप देखें तो यहां पे भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, कैलकुलेट में जाएंगे और इसको रिकैलकुलेट हार्ड कर दें, कंट्रोल प्लस F9 कर दें, तो भी आप यहां पे देखें यहां पे चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप रिकैलकुलेट या रिकैलकुलेट हार्ड का यूज कर सकते हैं। और इसी में जो अगला ऑप्शन मिलता है वो है फार्मूला टू वैल्यू। फार्मूला टू वैल्यू, अभी अगर आप यहां पे देखें क्या दिख रहा है, इक्वल सम F6 मतलब V6 और F6 जो भी है फार्मूला हमको दिख रहा है। हम चाहते हैं कि यहां पे देखो, यहां पे तो हमारा वैल्यू दिख ही रहा है, हम चाहते हैं यहां भी हमको वैल्यू ही दिखे, फार्मूला ना दिखे। तो हमको क्या करना है, हमको शीट में डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद कैलकुलेट में जाना है और फार्मूला टू वैल्यू कर देना है। अब यहां पे देखिए वैल्यू शो कर रहा है, फार्मूला शो नहीं कर रहा। एक साथ आप सबको करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, आप डेटा में जाइएगा, फार्मूला टू वैल्यू पे क्लिक करिएगा। अभी तो आपको यहां पे दिख रहा है, एक बार बाहर क्लिक कर दीजिए, फिर से अंदर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहां पे देखेंगे कि हमारा वैल्यू शो कर रहा है, फार्मूला शो नहीं कर रहा है। अब जब आप इसको जो है फार्मूला टू वैल्यू कर दोगे तो आपका वो फार्मूला हट गया, फार्मूला वो आपका हट गया, वैल्यू में चेंज हो गया है। तो अब दोबारा जब आप करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। आप कैलकुलेट करो या रिकैलकुलेट करो या कुछ भी करो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्या है, ये वैल्यू है। तो आप यहाँ चेंज करो, करते रहो, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई अंतर दिखने वाला नहीं है। तो आपको फिर से फार्मूला लगाना होगा, अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो फिर से फार्मूला आपको लगाना होगा। और इसी तरह इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है ऑटो कैलकुलेट पुनः। फिर से आप टिक लगा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने लगेगा, लेकिन जब फार्मूला लगा रहेगा तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, प्लेलिस्ट में वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, केवल देखें ना, वीडियो पे लाइक भी करें।